गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम सबको। और आज के नई सुबह में फिर से आपका स्वागत। आप लोगों का दिन शुभ हो, जहाँ पे भी रहो सुखी रहो, तंदुरुस्त रहो और मस्त रहो। और ये देखो हम कितने मस्त हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसकी ना मैंने वो किया हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, जुबान बंद की है ना, इसलिए आस्था बोलती, बहू है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैसे इसकी जब आवाज मेरे से ज्यादा है लेकिन सास के सामने ना इसकी बोलती बंद हो जाती है, कब निकलती इसकी आवाज ना मुंह से ये ना थोड़ी देर में मेरी आवाज बंद कर दे, इसलिए मैं चुप हो जाऊंगा तो जी नाश्ते में बस ब्रेकफास्ट, संडे आज तो लगा है ब्रेकफास्ट बनने लगा है। और ब्रेकफास्ट में बन रही आज आलू की परांठियां। तो मेरे को इसकी आलू की परांठी देख के याद आया ना, वैसे मैं शूट नहीं कर रही थी तो मैं दिखाती हूँ आपको जरा। देखो देखो जी, ये परांठी नहीं बोल सकते इसको, आलू का परांठा है। तवा शायद छोटा पड़ गया है परांठे के लिए। और ये क्यों बना रही है आप बताएंगी? आप नहीं, आप बताएंगी ये स्टाइल क्यों अपनाया आज आपने? क्योंकि अंशुल को आज करना होगा। हमारे यहाँ एक ढाबा भी नहीं बोल सकती मैं ऐसे, ढाबे वाली बोल। ढाबे वाली कोई खुली आई है लेडी हिमाचल से, उसके परांठे बहुत पसंद आते हैं। हाँ, और मैंने कहा मैं खिलाती हूँ आपको ढाबे वाले परांठे। हाँ भाई, डर होता हर पत्नी को डर होता है, ठीक है ना। और वो कहते हैं कि जो दिल का रास्ता है ना वो कहाँ से जाता है, पेट से होके जाता है, ठीक है ना। तो बेचारी इतनी वो होगी, उसने बोला भी आज तो बस, इसने 2-3 दिन पहले फरमान कर दिया था आलू की परांठियां बनाएंगे संडे को। और ये देखो ये बड़ी बड़ी बना रही है, क्योंकि आशु को ना यहाँ एक ना हमारे घर के साथ ही ढाबे वाली है, वो बड़ी फेमस है। हाँ बहुत फेमस है। तो वो मतलब बड़ी 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 इतनी बड़ी बड़ी बनाती है, वो एक ही खा पाता है इंसान। तो रिब्बू आज उसी पे अमल कर रही है भाई डर बहुत बुरी चीज है प्यारी समझ गई तो चलो खा लेते बन लेते, और साथ में तो एज यूजुअल ब्लैक टी हमारी। और ये देखो दालचीनी कितनी सारी है, दालचीनी ऐसा लग रहा है दालचीनी की चाय बन रही है आज। पर ये भी आजकल ना परांठियां तो क्या, किचन में खड़े रहना भी ना एक अपना ही अलग टारगेट है हमारे लिए। बहुत मुश्किल है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है भाई। बीच में 1-2 दिन शायद हिमाचल में बारिश हुई है तो सही हो गया था मौसम, लेकिन फिर से मतलब कल भी वही हिसाब था, कल से फिर वही चीज हो रही है। और मुझे ये तो खैर गैस के पास खड़ी है और मैं यहाँ पे हूँ, फिर मुझे तब भी मतलब स्वेटिंग शुरू हो गई है, ठीक है ना। पर गैस के पास मैंने अब खड़ी की है, ये नहीं बोला बहू को टॉर्चर करती है, आलू आटा उटा सब कुछ करके दे दिया है, वैसे नहीं करती। एक दिन ना कोई बोल रहा था, मैंने ना किसी की वो पढ़ी है यार, अपने कोई नो नहीं है, पोस्ट थी उस पे डाली उन्होंने आपका इंस्टा पे। तो वो कह रही थी भी बहू और मतलब बेटी में अंतर किया जाता है, ठीक है ना। तो मैं भी करती हूँ भाई, मेरी बेटी अभी तक सोई है बहू परांठियां बना रही है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। बाकी ये सामने है, खैर अभी पता नहीं बोलेगी कि नहीं बोलेगी, आप कमेंट में बोल सकती हैं, ठीक है ना। हाँ भाई, आप कितनी टॉर्चर होती है कितनी नहीं है, और आप में और रेचल में कितना अंतर किया जाता है इस घर में, ठीक है ना। आपको फुल आजादी है, आप कमेंट में बोल सकती हैं। बस मैं अभी घूमने जा रही हूँ। ये घूमने चली है थोड़ी देर में, इतनी आजादी है मुझे। इतनी आजादी है, मैं थोड़ी देर में मम्मी किचन में फिर से आ रही। तो चलो ठीक है फिर, है ना। बस मैं यही चीज बोल रही हूँ भाई, डर भी बहुत है भाई, बहुत बुरे हाल है। सब अपना ध्यान रखो, और गर्मी में ना मतलब जहां तक हो सके संभव हो बाहर मत निकले, अपना ध्यान रखें, क्योंकि बीपी लो हो जाता है। जब बीपी लो होता है तो क्या होता है वो बोलने की जरूरत नहीं है ना, हम भूग चुके हैं। हाँ, तो इसलिए ध्यान रखिए, और बस बाहर निकलो तो सिर मुंह बांध के निकलो, जो आपको मतलब कहीं से गर्मी ना लगे, लू ना लगे। तो चलो ठीक है, कर लेते नाश्ता। A few moments later. जी ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट में जैसे कि आपने देखा आलू के परांठे बने थे। रिब्बू का थोड़ा मतलब हेल्थ इशू चल रहा है, तो वो गई है डॉक्टर के पास, जहाँ से मैं भी ले रही हूँ आयुर्वेदा की। तो वो गई है वहां पे, और बस अंशुल और वो गए हैं दोनों इकट्ठे, और मैं बना रही हूँ कड़ी। दिन के लिए बन रही कड़ी वही है, मेरा कोई अलग स्टाइल नहीं कड़ी बनाने का। बाहर से पकौड़ों के लिए बाहर से वो लेके आ गई हूँ, अपने गार्डन से लेके आ गई हूँ वो उसके पालक के पत्ते। बस कड़ी बना रही हूँ, और देखो किस तरह से बनाती हूँ तो चलो आओ मेरे साथ।
मैंने वो डाल दिया है, तेल डाल दिया। तेल ना देखिए, देखो जरा तेल की क्वांटिटी देखना, मैं तेल ना ज्यादा नहीं डालती भाई, ठीक है। सरों के तेल में बनाती हूँ, कच्ची घानी सरों तेल लेके आती हूँ, लेकिन पता है क्या है, मैं ज्यादा नहीं डालती तेल। मैं इसलिए नहीं डालती भी, मैं इसको ना रीयूज नहीं करूंगी, मैं दोबारा यूज नहीं करती हूँ। मैं ये नहीं भी कोई टाटा बिरला हूँ, मैं नहीं करती हूँ। पर देखो मेरी बात सुनो, मैं बाकी चीजों में मैं बेशक कंजूसी कर लूंगी, लेकिन हेल्थ के मामले में मैं कभी कंजूसी नहीं करती। तो क्योंकि मुझे यूज नहीं करना है, इसको रीयूज नहीं करना है, कई बार तो मैं कम ही डालती हूँ। मुझे जरूरत पड़ेगी मैं और डाल लूंगी, लेकिन पहले मैं कम ही रखती हूँ। कई को देखती हूँ ना, मैं भर भर के कढ़ाइयाँ वो तल रहे होते हैं, फिर दोबारा अरे वो चीज पता है क्या नुकसान देती है, तो ऐसा करना ही क्यों। तो बस इतना सा तेल है, और ये देखो बस हो गए शुरू पकौड़े बनने मेरे। और जो ऑर्गेनिक चीज है ना, जैसे अपने गार्डन की पालक है ना, उसका मजा ही कुछ और होता है। कल साग बनाया था ना रात को, अब मेरे दिमाग से ना कल शूट करना याद नहीं रहा। आप वो था चलाई थी और पालक था, सिर्फ उसका साग बनाया थोड़े से, मैं जैसे कि हम लोग अपने पहाड़ी स्टाइल में बनाते हैं, मैंने उसमें वो डाला था, चावल डाले थे भाई। इतना टेस्टी से पता है क्या कुरकुरा सा वो बना हुआ था, बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी साग। पर मेरे ना दिमाग से निकल गया, मैं सीरियसली बताऊं। और जरूरी नहीं भी भर भर के कढ़ाई तेल की डालो तभी बनते हैं। आपके सामने है, देखो सही बन रहे हैं ना, फर्स्ट क्लास बन रहे हैं। कोई वो नहीं है, जितनी मुझे जरूरत है मैं उतना ही तेल यूज करती हूँ, मैं एक्स्ट्रा नहीं करती, ठीक है। इसको कंजूसी नहीं बोलते, ये नहीं भी कंजूसी है, लेकिन पता है क्या है, अपने हेल्थ के साथ क्यों खिलवाड़ करना भाई। आपने खर्च करना है तो आलतू फालतू चीजों पे मत कीजिए, इन चीजों पे खर्च कर लीजिए। तो अब ये मत बोल देना, कोई बीच में कमेंट मत कर देना भी बीमार बीमार मैं, मुझे इस टाइप का हेल्थ इशू कोई नहीं है। वो बीमारियां मेरी खुद की पैदा की होती हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं शरीर के साथ ना ज्यादा वो करती हूँ। शरीर अपने शरीर को ज्यादा परेशान करती हूँ, इसलिए मुझे शरीर परेशान करता है, उस वजह से होती हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो बस रख दिए अलट पलट वो करके। मुझे ना कल परसों किसी की पोस्ट देखी थी मैंने एक, तो मतलब ये वो बताया उसने ना, चलो वो अपनी तरफ से वो भी सही है शायद, जहाँ पे जो जैसा होता है इंसान उसी हिसाब से बोलता है। देखो सोशल मीडिया पे जहां तक मेरा ख्याल है, कोई ना फेक रह सकता है ना झूठ बोल सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे यही नहीं होता भाई, जो बाहर के या सोशल लोग हैं वो ही आपके साथ है, आपके अपने भी होते हैं, तो आप झूठ नहीं बोल सकते कभी भी। तो मैंने उनका वो पढ़ी ना पोस्ट, मैंने उनपे उस पे वो भी किया, खैर मैंने कमेंट भी किया था भाई, हर एक जगह पे ऐसा नहीं होता है। तो उसमें क्या था, वो क्या कह रही थी, सही कह रही थी वैसे, वो भी गलत नहीं कह रही थी, जो बहुत अच्छी बच्ची है वो, जो उसने अपनी जिंदगी में देखा होगा वो उसी हिसाब से बोल रही होगी भी। मतलब यही चीज है ना भी, बहुओं बहुएं मतलब बेटियां होती हैं तब तक वो है, बहुओं के साथ ऐसा वैसा। तो मैंने इनको बोला, मैं मेरे घर में आके देखना, घर में आके देखने का मतलब ये नहीं भी मैं बहुत अच्छी सास हूँ, सास तो खैर मेरे को गाली लगती है भी सास बोलूं, ठीक है ना, मेरे लिए जैसी रेचल है वैसी रिब्बू है, मेरा तो कोई ऐसा कभी भी नहीं ऐसा हुआ है भी मैंने वो किया है। तो अब मैं इससे बताती, मैं ये नहीं बता रही भी मैं अपनी वो बता रही भी, मैं बोल रही भी, मैं तो ये चीज सोचती हूँ भी इन लोगों को ना थोड़ा सा भी कहीं से जाओ ना लगे, मेरे से तो जितना होता है ना। और शायद जहां तक मेरा ख्याल है, मैं रेचल को हमेशा डांटती रहती हूँ, वो करती, मैंने कभी उसको, मतलब ये लगता है भी इस बच्ची को ये फील ना हो भी, मतलब जैसे अब तो चलो उसी का घर है, समझे तो उसी का है। तो भी मतलब मेरा वो ऐसा ससुराल है, मैंने कभी शायद इस चीज का उसको होने नहीं दिया, महसूस नहीं होने दिया। बाकी वो जाने, मैं तो उसको बोल रही थी, मैं कहा भाई तू कभी कमेंट करके बोल दिया अगर तुझे ऐसा कुछ लगता है। मैं तो उसको हमेशा एक चीज बोलती हूँ, मेरी कोई चीज तुम्हें बुरी लगती है ना, वैसे मेरी तरफ से हर बार यही कोशिश होती है, मैं कभी भी मतलब कोई ऐसी कोई भी मेरी तरफ से ऐसी वो ना हो, मैं हर एक चीज जो 10 बातें होती है ना, कई बार दिल भी करता है मैं वो भी नहीं बोलती हूँ, भी कहीं उसको बुरा ना लग जाए, ये ना सोचे बच्चा भी मैं, मेरे लिए दूसरा घर है या मैं दूसरे घर आई हूँ, ठीक है। जो फिर मैं बहुत कुछ चुप कर जाती हूँ, मैं तो उसको बोलती हूँ जो तेरे मन में हो ना तू मेरे को क्लियर बोला कर, मुझे वो चीज अच्छी लगती है। तो अब मैं ये चीज बोल रही हूँ ना, मैं ये नहीं भी मैं बहुत, पता नहीं, मैं तो भगवान जाने गुनाह गलती पता नहीं कितने का पुतला हूँ, क्या नहीं, वो तो
मैं नहीं जानती ना, वो मुझसे ज्यादा वो जानते हैं जो मुझे जानते हैं। तो अब मैं ये बोल रही भी, आज जैसे संडे था ना, मैं ये चीज सोचती हूँ भी चलो इनको, मैं कभी भी इनको नहीं वो करती हूँ, मैंने इनको दोनों को पानी पानी वो भी मैंने, पता है क्या है, मैं अपना 7 सवा 7, जबकि मैं 3-4 बज गए थे मुझे। और 3-4 बजे पता है क्यों बजे हैं, कल ना मतलब मेरी फ्रेंड है, उनके जिया जी की डेथ होगी, तो मुझे ना रात को जाके पता लगा जब मैंने उसका वो देखा है मैसेज। अंशुल को भी ना, अंशुल को आ गया होगा मैसेज, आ गया उसने, मैं काम कुम कर रही हूँ, नहीं वो अपने साइड था कहीं नहीं, बाद में रात को जब मैंने पढ़ा ना, मुझे ना कसम खा के बोलती 3-4 बज गए। जिस इंसान को आप जानते हो, हट्टे कट्टे सब कुछ, अभी थोड़े दिन पहले शादी होके हटी है, तो देखा है मतलब कि जिनको आप दिल जानते हो ना, आप उनसे, खैर मैं उन लोगों से दिल से जुड़ी हूँ, मेरे अपने हैं वो। तो मुझे ना कसम से कह रही, मेरे दिमाग में ना बस मतलब पूरी रात ना मेरे को नींद आए जाग खुल जाए, मतलब वही चीज उनके आंखों के आगे घूमता रहा, और मैं सोचूं भी आज उस घर में ना देखो क्या रात आई है, रब ने क्या रात दी है, दीदी का चेहरा सामने आए, उनका वो सजा हुआ, मतलब वही चीजें भी औरत के लिए ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो चीजें वो कर करके फिर भी मैं ना सुबह उठ गई हूँ, मैं उठी हूँ 7:15 उठी हूँ, उठ के मैंने थोड़ा सा अपना पानी पूनी अपना पिया, योगा किया, फ्रेश फ्रुश होके, फिर मैंने उसके बाद 7:30 जाके उनको पानी दिया, रिब्बू को चाय दे दी, रिब्बू चाय पीती है, तो रिब्बू को चाय देके उनको पानी देके फिर भी मैंने नहीं उठाया उनको, खैर वो बाद में उठे हैं। तो रिब्बू एक दिन ना, रिब्बू कह रही थी, मतलब 3-4 दिन पहले बोल रही थी संडे को बनाएंगे भी आलू के परांठे, तो मुझे पता है क्योंकि उस सुबह ना कभी भी ब्रेकफास्ट करके नहीं जाती है, बहुत कम करती है, बस शेक वेक पी के चली जाती है, नहीं वो मन होता, मुझे पता है सुबह सुबह ना हम लोगों का भी नहीं होता है, हम भी 10, 10:30, 11 बजे जाके कर रहे हैं आजकल नाश्ता ना, गर्मी है, गर्मी की वजह से यही दिक्कत हो रही है। तो मैं कहा चल बच्चा कभी भी नहीं खाती तो आज खा लेगी, ठीक है ना। तो मैंने उठ के फटाफट आलू उलू बॉयल करके आटा गूंद दिया, आलू बॉयल कर दिए, छील विल के वो पेस्ट बना के, और जब इतने में वो भी आ गई थी, रिब्बू भी आ गई थी, उसने पहले बेचारी ने मना किया मुझे, मम्मा आप मत गूंदो, मैं गूंद देती हूँ आटा, पर उसको ना प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाजू उसमें ना प्रॉब्लम, तो खैर चलो मुझे भी है, पर मैं वही चीज बोल रही हूँ ना भाई, अगर मैं ये चीज सोचूं भी मेरे लिए बहू है वो, तो मैं सोचूं मुझे इतनी पता ही है सीवर प्रॉब्लम, उस बच्ची को भी पता है मेरे को कितनी प्रॉब्लम है बाजू में, मैं कितनी तकलीफ में हूँ, पर मैं बस यही चीज सोचती हूँ ना भी इनको तकलीफ ना हो, ठीक है ना। नहीं तो अगर देखा जाए तो मैंने देखी है, मैं देखा है, ये नहीं भी मैंने नहीं देखा है, कोई भी नहीं करता ऐसे, ठीक है ना। कोई चाहे मेरी बात सुनो, वो तो अगर देखा जाए तो बहू है जैसे बोलते भी, अगर बहू है, मैं तो कभी, लोग ना बेटियों के साथ भी नहीं वो करते भी, ठीक है अपने आप को प्रॉब्लम है तुम कर लो, मैं कभी अंशुल को नहीं मैंने कष्ट दिया, रेचल को नहीं दिया, उसको नहीं दिया, मैं ये सोचती हूँ भी जितना मुझसे हो सकता है ना मैं उतना करती हूँ। तो मैं ये चीज बोल रही हूँ ना, मैं उनको बोल रही हूँ जो ये बोलते हैं ना, मैं सास नहीं होता ऐसा, हर एक जगह पे नहीं होता, हर एक ऐसा नहीं होता है। तो चलो कड़ी बना लूं, मेरे को ना दिमाग में वैसे उलझ पुलझ हो जाती है ना। हाँ तो बस मैं ये बोल रही हूँ ना भाई, जरूरी नहीं है भी हर एक घर में या हर एक जगह पे बहू और बेटी में अंतर किया जाए, या बहुओं पे कोई, मैं तो ये बोल रही हूँ भी मेरे घर में बल्कि बेटे बेटी पे ज्यादा वो है, रिस्ट्रिक्शंस है ज्यादा। तो मैं बल्कि सुबह बोल भी रही थी उसको, मैं कह तू ये चीज बताइए, मैं बता रही थी, मैं कोई ऐसे ऐसे बोल रही थी, मैं तू बता दे भी, तू कमेंट में कर दियो, अगर सामने नहीं बोल सकती तो कमेंट में लिख दियो, तेरे को पूरी आजादी है। कहते नहीं मम्मी बस मैं चल पड़ी घूमने, घूमने तो कहाँ जा रही, खैर वो करने गई है, दवाई लेने गई है ना, पर मतलब ये नहीं है भी जो करना है ना खुली छूट है, ऐसा कुछ नहीं है भी तुम कर नहीं सकते कुछ या वो है, पर ये भी उसके साथ बात भी अगर कंप्लेंट्स हो ना तो टिंगा लो बाबा जी का टुल्लू फिर तो चलो ठीक है ना, मैं बना लू।